हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 मतलब क्लास 8 के इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रथम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, धातुएं होती है, धातुएं जो मेटल होती है वो होती है धनात्मक होती है या अधनात्मक होती है, भंगुर होते हैं जो टूट जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, धनात्मक मतलब ध्वनि, साउंड देता है, ध्वनि देता है। याद रखिएगा, मेटल को गिराओगे, धातुओं को गिराओगे तो एक साउंड आएगा, मतलब वो मेटल होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब धनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? 0 से 5 वर्ष होती है, 6 से 10 वर्ष होती है, 11 से 19 होता है, या 18 से 25 होता है? देखिए, बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो 6 से 10 वर्ष होती है। याद रखिएगा, बाल्यावस्था की उम्र 6 से 10 वर्ष। और 0 से जो 5 वर्ष लिखा हुआ है, ये तो होता है शैशवावस्था। याद रखिएगा, 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था कहा जाता है, 6 से 10 वर्ष बाल्यावस्था कहा जाता है, 11 से 19 वर्ष किशोरावस्था कहा जाता है, 18 से 25 युवावस्था कहा जाता है। युवावस्था के बाद जो होता है उसको कहा जाता है प्रौढ़ावस्था। याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर्यावरण का अजैविक कारक है। देखिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जैव और अजैव। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जैव। जैव मतलब जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे, जैव जीव जंतु पेड़ पौधे। अजैव अजैव जैसे कि मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। तो पर्यावरण का अजैविक कारक है वायु हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण का अजैविक कारक है वायु। अगर जैव पूछता तो जीव जंतु पेड़ पौधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जो स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्व मतलब अपना, जो खुद मतलब जो अपने से भोजन संश्लेषित करते हैं, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आम का पौधा। देखिए, बकरी जो होता है वो दूसरों पर डिपेंड होता है, मतलब निर्भर करता है। बकरी घास खाता है, बकरी, ठीक है, घास पर वो निर्भर करता है। गाय भी दूसरों पर निर्भर करता है, मनुष्य भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम का पौधा, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? देखिए, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा या बहुविभाजन द्वारा। देखिए, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? याद रखिएगा, विखंडन द्वारा। अमीबा में जो जनन का प्रक्रिया होता है वो द्विखंडन द्वारा होता है। याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है, ये भी याद रखिएगा। अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव, ये याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्रक मतलब जो न्यूक्लियस होता है, अमीबा के जो न्यूक्लियस होता है 2 भाग में बढ़ जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार का अलैंगिक जनन, जिसमें एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल। याद रखिएगा, उत्तल, अवतल नहीं होगा, 1 या 2 ये नहीं होगा। ठीक है, उत्तल लेंस, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। देखिए, चांदी में भी विद्युत पास होता है, मतलब संवहन होता है, मतलब वहन होता है। ठीक है, जाता है।
तांबा में भी एल्यूमिनियम है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है? चांदी, सिल्वर। याद रखिएगा, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? वो हो जाएगा चांदी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, संकटपन स्पेसीज है, संकटपन स्पेसीज है, वो कौन सा हो जाएगा? मतलब जो विलुप्त अवस्था में है, जो कभी भी समाप्त हो सकता है, विलुप्त हो सकता है, एंडेंजर्ड हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वाघ हो जाएगा, याद रखिएगा बाघ। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, रेड बुक डाटा, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक होता है वो किससे संबंधित है? नहीं तो विलुप्त जीव जंतु से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो संकटपन मतलब स्पेसीज, मतलब जो विलुप्त अवस्था में है, जो कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, वो गाय है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? हम पहले बल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बल एक होता है अपकर्षण बल, एक होता है अपकर्षण, जैसे ये अपकर्षण दिया हुआ है, अप मतलब आप पुश करोगे, धकेलोगे, मतलब धकेलना। अपकर्षण बल मतलब धकेलना। अभिकर्षण बल, अभिकर्षण बल मतलब खींचना। ठीक है, तो कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? कैसा बल है? मतलब आप खींच रहे हो, इसलिए अभिकर्षण, खींचना, अभिकर्षण बल हो जाएगा। इसका सही आंसर अभिकर्षण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में जनन की विधि है, हाइड्रा में जनन की विधि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हाइड्रा में जनन की विधि है, हाइड्रा में जनन की विधि है, बहु विभाजन होगा, मुकुलन होगा, खंडन होगा या द्विविभाजन होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुलन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुकुलन। हाइड्रा में जनन की विधि है मुकुलन। तो थोड़ा सा बस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाइड्रा में जो एक से अधिक उभरी हुई संरचना दिखाई देता है वह मुकुल कहलाता है, याद रखिएगा। धीरे धीरे मुकुल का आकार बढ़ने लगता है, जल्दी ही मुकुल के मुक्त सिरे पर कुछ प्रवर्धन जैसी संरचना निकल आती है। मुकुल एक नए हाइड्रा के रूप में जनक हाइड्रा के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। इस प्रकार का अलैंगिक जनन मुकुलन कहलाता है, याद रखिएगा। तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।